नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमिताभ बच्चन अभिनीत एक बड़ी चर्चित फिल्म थी नमक हलाल। प्रकाश मेहरा जी ने इस फिल्म को बनाया था और इस फिल्म का एक बड़ा चर्चित डायलॉग था जो बहुत बार आज भी लोग बोलते हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा था, ये जो फिल्मों में रुचि रखते हैं और खासकर अमिताभ बच्चन के जो दीवाने हैं। हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है। और इसके आगे जो पूरी कहानी कथा होती है, डायलॉग होता है, वो आपको स्मरण होगा, उस पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनको लेकर भी जो उनकी अदा है, जो वो पेश आते हैं, जिस तरीके से उनका अनेक मर्तबा बिहेवियर होता है, बातें वो करते हैं, तो यही डायलॉग उनके ऊपर फिट बैठता है या उन्हें लेकर कहने की इच्छा हो जाती है कि हमारा नाम यूं ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये संदर्भ मैं ले रहा था कि वे मध्य प्रदेश आए हुए थे। कहाँ आए थे आपको स्मरण होगा, एक तो वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 फरवरी को आरंभ हो रही है, 2 दिन की है, 24 और 25 फरवरी, उसके लिए आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जो पहुंच चुके थे वो, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से कुछ देर पहले वो पहुंचे हुए थे बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो धाम है, जो उनका आश्रम है, वहां पहुंचे हुए थे। क्यों पहुंचे थे कि एक कैंसर अस्पताल की आधारशिला उन्होंने रखी है और कैंसर अस्पताल की आधारशिला 200 करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल वहां बनने जा रहा है, जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी है। और प्रधानमंत्री जी जो वहां पेश आए, उन्होंने जो बातचीत की, वो बहुत सारी उससे सवाल उपजते हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न पैदा होते हैं। प्रश्न इसलिए भी पैदा होते हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जिन्होंने सनातन का झंडा उठा रखा है हाथों में, वो देख रहे हैं कि इस वक्त यदि हिंदुस्तान में कुछ चल रहा है तो वो सिर्फ हिंदुत्व, सनातन, ये दौड़ रहा है। और ये इससे वोटों की फसल भी तैयार हो रही है और इसकी कटाई भी जमकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निरंतर कर रही है। मोदी वो 3 जो है, मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, उसके बाद 19 में उन्होंने उसकी दूसरी पारी जीतने की एक जो वो थी, वो जीत लिया था और अब तीसरी पारी भी वो जीत गए। और उसमें बहुत बड़ी जो एक वजह रही है वो हिंदुत्व रही है। तो मोदी जी जान गए हैं कि सत्ता में बने रहना है तो फिर ये सनातन और ये जो धर्म का जो एक ध्वज है, इसे उठा लीजिए। और साथ साथ फिर जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जो भारत के मतदाता हैं, जिन्हें आप केवल और केवल ये जो धर्म की अफीम है चटाते रहिए, और चटाने वाले बहुत सारे लोग, उनमें से एक कहीं नाम बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर, जिन्हें कहते हैं मोदी जी पीठाधीश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके लिए जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा। और ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जो हमारे भारत के पूज्य संत, पूज्य महात्मा, जो सचमुच में जिनका तप बल है, तपस्वी लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि क्या पाखंड करते हैं, क्या क्या उनके आडंबर होते हैं और उनकी जो तरीका है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। तो बहुत सारी बातें हुई। और कुछ जो नेतागण हैं जो नहीं उन्हें रास आते हैं, मध्य प्रदेश के ही एक नेता हैं, जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था कि वो जो है उचक्के हैं, हमसे करें वो हिंदुत्व की बात, हमसे करें सनातन पे बहस खुले मंच पर, तो हम यदि वो हमको हरा दिए इस मामले में तो सिर मुंडा लेंगे उसी मंच पे। कौन थे वो नेता? कौन जो नेता ये कह रहे थे? सुन लीजिए उन्हें आप। हमने ये खबर आप तक पहुंचाई, लेकिन फिर भी एक बार स्मरण कराते हैं, फिर करेंगे आगे की बात। सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है, उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के, हजारों लोगों को सामने बिठा के। जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। ये सुन लिए, ये मुकेश नायक थे। ये मंत्री भी रहे और ये कथाकार भी रहे, अलग अलग भूमिकाओं में रहते रहे। और वो बता रहे हैं कि मेरा राजनीति तो बात की है, मैं तो वास्तव में
जो धर्म है या जो हमारे कर्म, ये पूरे के पूरी जो सनातन से जुड़ा जो एक मामला मसला है, उस पे ज्यादा वो फोकस्ड करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, आपने सुना होगा। वो अलग है मुकेश नायक, लेकिन उन्होंने उचक्का तो कहा ही है, आपने सुन लिया उनको। इसके अलावा मैंने अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, जिनको लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपने देखा। तो खासकर जब ये जो महाकुंभ कहा गया, जिसे कुंभ को, प्रयागराज में अब बिल्कुल समापन के आसपास है, तो उन्होंने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे। जब इन्होंने कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने कि वहां जो मारे गए लोग हैं उन्हें मोक्ष मिल गया, तो लोगों ने कहा था कि भाई मोक्ष तो आपके पिताश्री को दिलवाए, मुकेश नायक ने कहा था, और भी लोगों ने कहा था कि इनको शर्म नहीं आती। खैर वो अलग है। अब जब ये पूरा का पूरा ये आयोजन हुआ बागेश्वर धाम में, तो प्रधानमंत्री जी क्या कुछ तरीके से पेश आए, महिमा मंडित किया जमकर प्रधानमंत्री जी ने। और महिमा मंडित करते उन्हें अपना भाई भी बता दिया, छोटे भाई, और सब कुछ वही जोड़ा कैसे गया, जोड़ा गया वही सनातन हिंदुत्व की, कैसे जो हिंदुस्तान में, भारत में, हम तो भारत है, हिंदुत्व और वो जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। तो उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों का साथ दिया करते हैं विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्षी नेता एक वर्ग ऐसा है, विपक्ष के नेताओं में एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का माखौल उड़ाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा विदेशी ताकतें इनके साथ हैं, हिंदू आस्था से इन्हें नफरत है, गुलामी की मानसिकता से घिरे ये लोग हमारे मठ मान्यता मंदिरों पर हमला करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, किस मन से कह रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के मन से, और वो जमकर महिमा मंडित कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी जो, अगर हम तुलना करें तो जो अभिनय की बात की, तो अभिनय उनकी भी बहुत चर्चाएं होती हैं, जिस तरीके से वो सनातन को एलोब्रेट करते हैं, वो यात्राएं भी निकालते हैं हिंदू राष्ट्र और तमाम जो कर करके अलग अलग, और तमाम बातें करते हैं। और यहाँ भी यही है, 200 करोड़ का जो अस्पताल है हो गया उसका शिलान्यास, और मोदी जी ने उनकी माताश्री से भी मुलाकात कर ली, पर्ची भी निकाली, जिस पर्ची की खूब चर्चा हुई। और खुद जो शास्त्री हैं उन्होंने कहा कि वो जो चाहते हैं उनकी माँ और मोदी से मुलाकात के बाद जो वो अभिभूत रही हैं, हम भी जो है जल्द विवाह करेंगे, और हमारा आग्रह ये होगा कि हमारे बारात में आए ना आए मोदी जी, लेकिन वो वहां जो ये जब ये अस्पताल जब 2 साल बाद बनकर तैयार हो जाएगा तब जरूर आए। और मोदी जी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि नहीं नहीं, हम दोनों में आएंगे, आपके विवाह जो बारात निकलेगी उसमें भी पहुंचेंगे, बारात में भी चलेंगे, और वो तो करने आएंगे ही आएंगे। जो ये जो कैंसर अस्पताल का आधारशिला रखी है पूरा हो जाएगा तो उसका फीता काटने भी आएंगे, ये भी मोदी जी ने कह दिया। उन्हें मालूम है कि हम सब कुछ, मोदी जी हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी रहा है महिमा मंडन की मैंने जैसे बात की, और एक दिलचस्प ये भी रहा कि उन्होंने जब माता जी की पर्ची खोली मोदी जी, तो तत्काल बागेश्वर बाबा भी जो है उनने भी एक पर्ची खोल दी। उन्होंने कह दिया कि ये जो यहाँ बन रहा है अस्पताल, रिटर्न गिफ्ट कह लीजिए उसे, कि मोदी जी का गिफ्ट रहा कि वहां पहुंच के उन्होंने वो आधारशिला रखी उनके अस्पताल की। तो मोदी जी के लिए उन्होंने कह दिया कि एक जो वार्ड होगा वो आपकी माताश्री के नाम भी होगा। तो ये सब चल रहा है, सनातन हिंदुत्व, और इसके लिए जो कुछ हो सकता है, जो वोटों की फसल काटना है, कैसे काटना है, मोदी जी को बहुत बेहतर तरीके से आता है। उनके कुनबे को बहुत अच्छे से इस चीज की मालूमात है, और अनुषांगिक संगठन तो है ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम सब कुछ, सब पीछे। अभी तो सिर्फ एक तरफा सब कुछ है, तो सनातन सनातन, हिंदुत्व हिंदुत्व, और एक होड़ सी मची हुई है भारतीय जनता पार्टी कुनबे में भी। हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, 85 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, एक खबर ये भी आ गई, 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, ये भी खबर आ रही है। अब ईश्वर जाने की 60 करोड़ है, 85 करोड़ है, क्या है। और हिंदुस्तान की आबादी तो 142 करोड़ है, उसमें अगर आप निकाल दीजिए कि करीब 20-22% मुस्लिम्स को निकाल दीजिए, उसके अलावा और जो चाहे वो ईसाई हों या और जो ये इस तरीके के अल्पसंख्यक वर्ग है उनको निकाल दीजिए, तो 40 करोड़ के आसपास, 35 करोड़ के आसपास ये सब बैठता है। और उसके बाद बचती है जो अगर 142-43 करोड़ में, तो 103 करोड़ 102 करोड़ लोगों में 85 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अजब गजब है, वो आंकड़े दे रहे हैं, हर दिन के आंकड़े आ रहे हैं। अब 3-4 दिन जो बचे हुए हैं समापन के, तो वो सब आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा अब तक नहीं ठीक से आ पाया है कि वो मौतें, उसको लेकर भी कर दिया था दावा योगी आदित्यनाथ जी ने कि इतने मरे हैं, इतने हमने दफना दिए, नाम नहीं आया कि कहाँ के थे वो मरने वाले, उनके नाम आज तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। वो मौनी अमावस्या की जो घटना थी जनवरी महीने की, पूरा जो है फरवरी महीना निकलने को है, नहीं आ पाया सब कुछ सामने। कुल मिलाकर जो ये सब चल रहा है, ये धर्म की अफीम चटाओ, वोटों की फसल काटो, एक दूसरे को महिमा मंडित करो, और बाबा बागेश्वर को लेकर तो कहा ही गया है कि कोई उन्हें
फ्रॉड बाबा बोलता है, कोई उन्हें फर्जीवाड़ा करने वाला बताता है, कोई उन्हें नकली बताता है। और मुकेश नायक तो ये कह गए थे कि उचक्के हैं वो, उचक्का कहा जाता है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। ये हालात है, ये मोदी जी हैं। मोदी जी जो ना करें सो कम है। तो अब जो कुछ किया उन्होंने जब भाई बताया कि छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री, तो फिर ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं। पर्ची खोली तो ज़्यादा खबरें बन रही हैं मोदी जी के जो ये वहाँ करके आए वो छतरपुर जिले में जो बाबा बागेश्वर धाम स्थल पर। है ये मोदी जी हैं, मोदी जी का अपना अंदाज़ है, चल रहा है कार्ड अभी तो एक तरफ़ा है सब कुछ, कि चाहे कुछ कर लो और सब सच्चाइयाँ सामने ला दो, लेकिन जो वोटर है, अब वो भगवान जाने, ईश्वर जाने कि खेल आखिर होता क्या है। अब तो वोटर टर्नआउट वाला जो मसला मामला है वो गले पड़ा हुआ है मोदी जी के। उनसे सवाल पूछ रहा है हिंदुस्तान और देश, सवाल हो रहा है बार-बार कि क्या कुछ खेल होते हैं वो बताइए आप, सच्चाई क्या है? ट्रंप ने तो कह दिया है। तो देखिए, मोदी जी का जवाब भी उसपे नहीं आया और ना इस पे जो पूरा का पूरा उचक्का कहना, उनको फ्रॉड कहना, इसके बाद भी मोदी जी जा रहे हैं, मतलब ये तो मोदी जी हैं जो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मोदी हैं तो मुमकिन है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। इस पूरे मामले मसले पर आपकी टिप्पणी क्या है? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि जिसे उचक्का कहा जाए, जिसे कहीं ये कहा जाए फ्रॉड बाबा है और उसको मोदी जी महिमा मंडित करें, तो उस पर आपकी टिप्पणी होना ही होना चाहिए। और खबर अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएँगे तो और बेहतर होगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।